देश के मंदिरों में चंदा देना, दान देना बंद कर दो। देश बचाना है, पीढ़ियां बचानी है, संस्कृति बचानी है, संस्कार बचाने हैं। अब सीजेपी के प्रोटेस्ट से ये बात याद आई कि जब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ, जो जेनजी था वो सड़कों पर था सत्ता परिवर्तन के लिए, और यहाँ ये हुआ, इतना हुआ कि वहाँ के मंत्रियों को बंधक बना लिया गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को बंधक बना दिया गया। जैसा नेपाल के अंदर हुआ ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भी होना चाहिए, और यहाँ के युवाओं को भी सड़कों पर आ जाना चाहिए। गंगा में स्नान करने से किसी के कोई अपने पापों से मुक्त हो ही नहीं सकता है। गंगा को दूषित करने वाला व्यक्ति है। किसी ने कहा कि जब गंगा स्नान करने जाओ तो जो गिल्ले कपड़े उनको वहीं छोड़ करके आओ। तो जितना पुण्य कमाने के लिए आए थे उससे कई गुना आप कमा के जा रहे हो। नेपाल में देखें तो वहाँ पे वो कह रहे हैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा है, नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र। पहले आपने देखा होगा, आपने रामायण यदि कभी पढ़ी हो या कभी आपने महाभारत पढ़ा हो, तो वहाँ पर जो है भगवान श्री राम को आर्यपुत्र श्री राम कहकर पुकारा जाता है। ऊंच नीच भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, क्योंकि शिव के पास आपने सब देखे, भूत पिशाच सब उनके साथ चलते हैं। वो सबकी सेवा, सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसे हमारी भावना। तो जितने बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं वो सब इस लॉर्ड मैकॉले के एजुकेशन के कारण है। यदि अगर माँ बाप के संस्कार ना होते तो स्कूल में संस्कार ना मिल पाते, इस बात का दावा है। माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, और जब बच्चा हॉस्टल वापस आता है तो क्या बनकर आता है। नमस्कार, सात्विका शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ महाराज जी हैं जिनका नाम राम विशाल दास जी हैं। ये अध्यक्ष हैं तीर सेवा न्यास के, और मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है कि आज ये हमारे साथ आए हैं, हमसे बात करेंगे, हमें सावन के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो महाराज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम तीर्थाचार्य राम विशाल दास है और मैं हरिद्वार से हूँ। हमारा वहाँ तीर्थाश्रम है। हम जितना सनातन धर्म और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, उतना ही काम जो है समाज का, समाज सेवा का, और जो है सनातन धर्म के जागरण का करते हैं। उसी में लगे हुए हैं जितना हो सकता है। मैं जानना चाहती थी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई, या कोई घटना हुई, या आप उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? दोनों चीज़ कह सकते हैं। एक तो ये कि बाल्यकाल से ऐसे संस्कार मिले। हमारे दादाजी 6 भाई थे और 6 में से 2 भाई जो है संत थे। अच्छा। और गजब बात ये है कि एक दादाजी जो है पौराणिक संत थे और एक वैदिक संत थे। अच्छा। तो दोनों परंपराओं को सीखने का, समझने का, जानने का अवसर बचपन से मिला। तो हमारे दादा गुरु स्वामी सेवानंद जी महाराज थे, उन्हीं की देखरेख में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्होंने हमें जो है शास्त्रों का बहुत अध्ययन कराया। मतलब वो वैसे जो कहें तो पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनको आत्मज्ञान, आत्मबोध ऐसा था कि वो बड़े बड़े शास्त्र स्वयं पढ़ते थे और हमें पढ़ाने के लिए साथ बैठा करके बोलते थे कि मुझे पढ़ करके सुनाओ, ताकि उनको तो सुनने को मिल जाए और हमें समझने को मिल जाए। तो वो बचपन की बुनियाद थी, जो आते आते फिर जो है एक समय ये हुआ कि लगा कि ये जीवन केवल जो है कमाने के लिए, बचाने के लिए और ऐसे व्रत गंवाने के लिए नहीं है। तो उस समय जब हमें भी आत्मबोध हुआ, आत्मजागरण हुआ, तो एक घटना भी घटी। तो उसके बाद तो बिल्कुल फिर जीवन परिवर्तित हुआ, और फिर हम एक अच्छे गुरु की तलाश में निकले। तब जा कर के फिर हम इस रास्ते पर चले, और तब से लेकर के आज तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, जो एक संत को करना चाहिए। तो आपके गुरुजी कौन हैं? हमारे गुरुजी भी जो है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि काफ़ी चयन के बाद में हरिद्वार में एक नाम है, और 77 ईयर्स ओल्ड हैं बाबा हठयोगी जी महाराज। तो बाबा हठयोगी जी का हमें दीक्षित शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, और मुझे गर्व भी होता है कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिनके जीवन में कोई लेस मात्र भी ना दोष है, ना कोई स्वार्थ है, और ना ही वो जो है कि अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे मेरे गुरु हैं, और उन्हीं के दिए हुए संस्कार आगे जो है लगातार सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार समाज का काम उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं। आपने शुरुआत में बोला कि आपके परिवार में 2 अलग अलग तरीके के गुरु आपको मिले, है ना? तो वो अलग अलग तरीके किस हिसाब से हुए? उनके ज्ञान कैसे एक दूसरे से विभिन्न थे? ज्ञान ऐसे विभिन्न थे कि आज भी समाज में सनातन धर्म में बहुत सारी परंपराएं हैं, मत पंथ संप्रदाय हैं, और सबके जो हैं अपने अपने ग्रंथ हैं, जिनको वो अपने धर्म ग्रंथ बोलते हैं या अपने गुरु की वाणी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय हैं। तो ऐसे हमारे जो एक दादा गुरु थे स्वामी सेवानंद जी, तो स्वामी सेवानंद जी वैदिक साहित्य का प्रचार करते थे, यानी कि वेद के उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, गीता, इसका प्रचार करते थे। और जो दूसरे थे वो पुराण आधारित थे, करतार सिंह जी। तो वो पुराणों पर विश्वास करते थे। तो पुराणों में क्या है, पुराणों में धर्म का एक अलग स्वरूप है, और वैदिक ग्रंथों में धर्म का एक अलग स्वरूप है। अच्छा, तो दोनों कैसे थोड़ा सा अगर बता पाए आप? वैदिक ग्रंथों का जो स्वरूप है वो आपको
किसी भी चीज़ को मानने से पहले जानने की प्रेरणा देता है कि उसको जानो। हम्म, और जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो आपको ना जानने के, केवल मानने की बात करते हैं कि ऐसा मानो। ये मतलब तो एक आस्था पर टिका हुआ है, हाँ एक आस्था पर टिका हुआ मत है केवल कि आस्था ही है, भाव है, श्रद्धा है तो सब कुछ है। हाँ। और एक जो है वो कहता है कि पहले ज्ञान हो तब भाव और आस्था जागृत हो। तो मेरे को ऐसा लगता है जो पुरानी जनरेशन थी वो आस्था वाली थी, और जो आजकल की जनरेशन है वो लॉजिक और रीज़न मानती है, तो वो कहती है पहले हम जानें और फिर हम करें। नहीं, इसमें दोनों बात है आपकी। एक तो ये है कि जो पुरानी जनरेशन थी अभी की, जो हम देख रहे हैं, ये हमसे पहले के जी आसपास जी। की, इसको मान सकते हैं ऐसा, हम्म, जो आस्था वाली थी। हम्म, उससे पहले महाभारत काल से पहले सारा ज्ञान आधारित सनातन धर्म था। हम्म, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा जनहानि हुई, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हमारे, उनका हमारा नुकसान हुआ, खोए हमने वो लोग, क्योंकि बड़ा युद्ध था, बहुत लोग उसमें मारे गए। और बहुत उसमें जो है हमारे साहित्य का नुकसान हुआ, हमारे ग्रंथों का नुकसान हुआ, कुछ जल गए, कुछ जला दिए गए। उसके बाद फिर जो है मुगल काल में भी ऐसा हुआ। जी। मुगल काल में तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हुआ। हम्म, मुगल काल में जो है बड़ी बड़ी, आपने सुना होगा, तक्षशिला, नालंदा जैसी लाइब्रेरी लाइब्रेरीज को लाइब्रेरी जला जला दिया दी गया, गई, जी जो जी छः जी। छः महीने तक जलती रही। तो हिस्ट्री में कितने प्रूफ पुस्तक, है, कितने हाँ। ग्रंथ होंगे वहाँ पर रखे हुए, जो हम्म, आज जो है वापस मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो हुआ। दूसरा फिर उसके साथ बड़ा षड्यंत्र ये हुआ कि जब मुगल काल में मुगल यहाँ आए, उन्होंने देखा कि ये तो जो है सनातन धर्मी लोग तो बड़े जो हैं अपने धर्म के पक्के मजबूत हैं, इनकी तो आस्था बहुत प्रगाढ़ है, इनका ज्ञान बहुत, क्योंकि ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा थी, गुरुकुल में लोग हम्म, पढ़ते थे तो हम्म, सब कुछ जानते थे, हर चीज़ को तथ्य पर परखते थे, रखते थे उसको। और फिर जब वो सनातन धर्मियों पर अत्याचार करने लगे, उन्होंने कहा कि आओ आप जो है ये इस्लाम धर्म कबूल करो, आपको इस्लामी बनो। तो कुछ को तलवार के दम पर बनाने का प्रयास किया गया, कुछ को लालच के दम पर बनाने का प्रयास किया गया। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत अत्याचार सहे, जी। और फिर भी जो है अपने धर्म को बचा करके रखा, क्योंकि वो भगवान श्री राम से प्रेरित थे, उनकी मर्यादाएं उनके अंदर स्थापित थी, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित थे, उनके जो हैं गुण उनके अंदर थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण हैं, और आपके जो मोहम्मद पैगंबर हैं वो हमारे वाले उनसे कई गुना बेहतर हैं, आपके वाले में कई सारे दोष हैं। और वो दोष यहाँ बताएंगे तो बवाल हो जाता है। फिर ये कहते हैं सर तन से उदा करो महाराज का, क्योंकि जो है मोहम्मद पैगंबर की जो जीवनी है, वो जीवनी उनकी पत्नी हदीजा से लेकर के अगली सब, अब मैं जो कहूँगा तो फिर वो वास्तव यही है। आजकल वो जो है कहना आसान काम नहीं है, बड़े समय विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे वाले पूर्वजों ने कहा कि नहीं, हमारे जो है आराध्य हैं उनके वो ऐसे हैं, उनकी मर्यादाएं ऐसी हैं, उनके गुण ऐसे हैं, वो 16 कलाओं में निपुण हैं, वो 12 कलाओं में निपुण हैं, और उनके चरित्र से हम सीखे हुए हैं, तो हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, इस्लाम मजहब कबूल नहीं करेंगे। तो उस समय फिर मुगलों ने एक षड्यंत्र बड़ा और किया। उन्होंने कहा कि इनके जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इसमें दोष कैसे लगाया जाए। हम्म, तो उन्होंने फिर बहुत सारे ग्रंथों के अंदर मिलावट करवाई। उसमें हमारे ही कुछ लोग थे जिन्होंने संस्कृत पढ़े हुए भी थे, जिनके उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके तलवार सामने रखी कि लिखो इसमें मिलावट करो, जो तलवार के बिना मान जाते उनको लालच दिया कि लिखो मिलावट करो। तो आज जो है जब हम देखते हैं तो हमारे ज़्यादातर अधिकतर ग्रंथों में मैनिपुलेटेड मिलावट है, है, हाँ, बहुत बहुत कुछ मिलावट है। हम्म, और उस मिलावट की छटनी धीरे धीरे बहुत सारे विद्वानों ने की भी है, लेकिन आज भी जो है पूरी नहीं हो पाई है। और उसका प्रमाण ये है कि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, यदि वो ग्रंथ की लय टूटती है, क्रम टूटता है, तो ये साबित करता है उसमें मिलावट है। दूसरा, जो जब जिसने ग्रंथ लिखे होंगे उसके लिखने की शैली और जो मिलावट की उनके लिखने की शैली में बहुत फ़र्क है। तो ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने छटनी की है, तो ये बहुत नुकसान उस समय हुआ। तो जो पहले की पीढ़ी थी, इससे पहले की, मुगल काल से पहले की, तो वो ज्ञान आधारित धर्म को मानती थी। और मुगल काल के बाद जो है बिल्कुल उसमें फिर कुछ लोगों ने उसको धर्म को धंधा बनाया, दुकान बनाई, और फिर वो जो है ज्ञान आधारित जो धर्म था वो केवल आस्था आधारित धर्म बन करके रह गया, जिसका नुकसान ये है कि आज की पीढ़ी सवाल पूछ रही है कि क्यों माने। सही बात है। अब जवाब आज के बच्चे सवाल करते हैं। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि इसको बिजनेस बना दिया, और जब किसी चीज़ को बिजनेस बनाते हैं तो उसका मूल आधार ही खत्म हो जाता हाँ, है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, हम्म, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, सबने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने धर्म को धंधा बनाया है, उसको बिजनेस बनाया है। और आज हम देखते हैं कि धर्म में बिजनेस मॉडल हावी हो गया है। धर्म के अंदर भी आज बिजनेस को लेकर के जब शुरुआत होती है तो फिर वो धर्म नहीं रह जाता है, वो अधर्म बन जाता है। तो आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? क्योंकि जितना मेरी समझ है, आपसे तो कई गुना कम ही होगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आकार से निरंकार की ओर जाने की एक जो समझ है वो हम अध्यात्म की ओर हमें ज़्यादा खींचती है। तो आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? नहीं, जैसे हम जो है मतलब हम ये कह सकते हैं, जो सगुण ईश्वर है हम उसको भी मानते हैं, जो निर्गुण ईश्वर है उसको भी मानते हैं।
दोनों के अपना अपना रहस्य है, दोनों प्रमाणिक हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ईश्वर के जो नाम है बहुत सारे नाम हैं, जैसा जी। जब हम चर्चा करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, रुद्र, ये सब नाम एक ही परमात्मा के हैं। जी। तो क्या है, जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा हुए, ब्रह्मांड की रचना की तो ब्रह्मा हो गए। जब इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो विष्णु हो गए। और जब इस सृष्टि का एक समय आएगा, इसका संहार भी करना पड़ेगा, इसका अंत करना पड़ेगा, तो तब वो जो है महेश हो जाएंगे। तो ऐसे जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप अभी पॉडकास्टर हो, जब आप घर में जाओगे तो आप वाइफ होंगे, जब आप स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते थे तो स्टूडेंट विद्यार्थी थे, हो गए, हाँ। जब आप अपने अन्य दुनिया में पढ़ाते हो तो आप टीचर हो गए, जब आप माँ बाप के पास जाओगे तो आप बेटी हो गए, लेकिन आप कौन है वास्तविक में? सात्विका गोयल हो। तो ऐसे इस परमपिता परमात्मा का जो एक निज नाम है, एक नाम है उसका ओम। तो ओम परमपिता परमात्मा का नाम है जो सब जगह फिट बैठता है, हर जगह। और बाकी के जो नाम है उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अलग अलग रूप से हमने उनको दिए हैं। तो जो साकार ईश्वर है उसको हम देख सकते हैं, जितना भी ये प्रकृति है, इस प्रकृति में जो भी आपको दिखता है, एक वृक्ष है वो भी साकार ईश्वर का स्वरूप है, जिसके अंदर प्राण है। हर वो चीज़ जो जीव जंतु है सब साकार ईश्वर का प्रतिरूप है। और जो निराकार ईश्वर है वो है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ये पूरी सृष्टि चलती है, इसको चलाने वाला कोई है। ये माइक भी किसी ने बनाया है, इसको बनाने वाला कोई है। तो जैसे ये पूरी सृष्टि है, इसको भी बनाने वाला कोई है और वो इसका पूरा नियंत्रण करता है। जिसको हम शिव कह सकते हैं, हम महादेव कह सकते हैं, देव का देव वो है। और उसको हम ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, तो वही एकमात्र निराकार परमपिता परमात्मा है जो केवल भारत को नहीं चला रहा है, इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और इसका आप ये देख लीजिए, ये पूरी पृथ्वी जो है दो धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, लगातार घूम रही है। और लगातार अपने समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अपने समय पर सूर्यास्त हो रहा है, अपने समय पर जो है चंद्रमा निकल रहे हैं, अपने समय पर तारे निकल रहे हैं। सब चीज़ एक बीच से एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनकर खड़ा हो रहा है। तो ये कोई शक्ति है जो चला रही है, वो है वो परमपिता परमात्मा, जिसको हम जो है देख नहीं पाते, जो सर्वव्यापक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, हर जगह है, अजर है, अमर है, नित्य है। तो वो परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि को चलाते हैं वो उनका निराकार स्वरूप है। और जब हम साकार स्वरूप में देखते हैं तो हम आप में भी ईश्वर को देखते हैं। जैसे आजकल मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, जैसे मेरे को भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नाम जप क्यों नहीं करते। तो आपका आप कैसे देखते हैं इस नाम जप को? मतलब क्या नाम जप करने से आपको लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, हमें भगवान मिल जाएंगे या कुछ बदल जाएगा हमारे अंदर? इसमें नहीं मिल जाता है, लेकिन क्या है, केवल यदि मैं ये चाहूँ कि मैं नाम जपने से, मुझे किसी ने कहा कि राम का नाम जपो और मैं 365 दिन 24 घंटे राम का नाम जपूँ, 6 घंटे सोया और 18 घंटे रोज राम नाम जपूँ, इस कमरे के अंदर बैठा हुआ राम 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 असंख्य करोड़ों करोड़ अरबों खरबों बार जपता रहूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस कमरे में मुझे भोजन के लिए गेट खोलना पड़ेगा, किचन में रसोई में जाना पड़ेगा, वहाँ बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। दूसरी बात, उस किचन में रसोई में जो खाना भोजन बनाना है उसको बनाने के लिए बाहर कमाना पड़ेगा, तब वो लाना पड़ेगा। करेक्ट। तो राम का नाम जपने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन जपने का मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर जिसका आप नाम जाप कर रहे हो उसके चरित्र के प्रति आपका जो भाव नहीं जागृत होगा कि राम का नाम तो जप रहे हैं, लेकिन राम कैसे थे, उसका आचरण जब तक उनका आचरण आपके चरित्र में नहीं आएगा, तो तब तक राम जपने का कोई फायदा नहीं है। यदि राम जैसा बनना है, राम का नाम जपो केवल इसलिए कि वो आपको राम की याद दिलाता है। और जब आपको राम की याद आई तो आपने समझा कि राम कौन थे, दशरथ के पुत्र थे, और एक ऐसे पुत्र जिनके पास सामने सिंहासन था, अग्नि राजगद्दी होनी थी, और पिताजी ने कहा कि वन को जाना है। तो ना तो गद्दी का जब बात आई कि आपको कल जो है राज तिलक होगा, तब कोई चेहरे पर मुस्कान थी, और ना जब वन को जाने की बात आई तब ना कोई दुख था। तो ऐसे राम जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानने के मात्र लिए, जो 14 वर्ष के लिए चलते हंसते हंसते भाई चले गए कि आओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो नहीं है कि नहीं, पिता की आज्ञा है, इसको 14 वर्ष काट करके वापस आऊँगा। भाई ऐसे कि खड़ाऊ लेकर के बैठ गए, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो वो जब तक वो सब चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी, अब राम राम जपते रहो, बाहर निकलते किसी को काटना है, किसी को मारना है, किसी का छीनना है, किसी का हड़पना है, क्यों शाम को जाकर बियर बार में जाना है, क्लब में जाना है, तो वो राम नाम जपने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना तो आपको राम मिलने वाले, ना आपको काम मिलने वाला है। तो अगर आप संयम से रहे और अगर आपने वो आचरण अपने जीवन में ढाल लिया, तब तो आपको भगवान मिल ही जाएगा, और वरना आपको नाम जपने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने आचरण में नहीं वो सब ढालेंगे जो उनके आचरण में था, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले राम को पाने के लिए तो राम के जैसा बनना पड़ेगा।
तो राम केवल आपको ही नहीं मिलेंगे, आपके आसपास के लोगों भी आप में राम मिल जाएंगे, आपकी ऊर्जा ही बदल जाएगी, एनर्जी बदल बदल जाएगी। जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और राम नाम से मेरे को याद आया, अभी तो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसने इस देश के और दुनिया में जो रहने वाले सनातनी है, बहुत करोड़ों बेइज्जती करोड़ की। आस्थावान लोग हैं, उनको उनकी आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। हम्म, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, कई लोग बलिदान हुए, कई लोगों ने अपने बच्चे खोए, कई महिलाओं ने अपने पति खोए, तब जाकर के इस आंदोलन का जीवन स्वरूप खड़ा हुआ। और फिर ये सरकार जो अभी देश में है, वो सरकार राम मंदिर के नाम पर इस देश के अंदर आई। दूसरी बात, उस सरकारों ने, यहाँ की न्यायपालिका ने हमारा मान सम्मान रखा और हमें वो स्थान दिया, और वहाँ फिर उसमें राम भक्तों ने अरबों खरबों रुपया दान दिया, तब जाकर के राम मंदिर का निर्माण हुआ। और तब ये पता लगे कि उस राम मंदिर में हमारे दिए हुए दान की चढ़ावे की चोरी हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें ठेस पहुंचती है। और जैसी ठेस मुझे पहुंची है वैसी आपको पहुंची है, वैसी इस देश के सब सनातनियों को पहुंची है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को दोषी ठहरा दें, हम हर मंदिर के महंत को दोषी ठहरा दें, हम हर मंदिर के पंडित पुजारी को दोषी ठहरा दें, हम देश के सारे साधु संतों को दोषी ठहरा दें। इसका मतलब ये नहीं है। जिन लोगों ने चोरी की है उनके खिलाफ SIT जांच हुई है, अभी जांच चल रही है। दोषी लगभग 8 लोग अभी तक जेल में चले गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रसन्नता की बात यह है कि हम चाहते हैं इस देश के अंदर भी वो सबको खुशी मिले। वहाँ धर्म का शासन है, न्याय का शासन है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हमारे तो उत्तराखंड के हैं, हम तो जानते हैं देवभूमि से निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर शासन कर रहे हैं, तो वहाँ न्याय हो रहा है। तो राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है उनकी जांच हुई, जांच के बाद वो जेल में हैं। अन्य लोग जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ठीक तरीके से, उन लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, वो बाहर हो गई हैं। आज कुछ लोग उसको बहाना बना करके देश के सभी साधु संतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत दुख है। जितने राम मंदिर में दान की चोरी, चढ़ावा चोरी होने से हमें ठेस पहुंची है, उससे ज़्यादा इस बात की ठेस पहुंची है कि उस मुद्दे को आधार बना करके देश की कई राजनीतिक पार्टियां सारे साधु संतों को चोर साबित करने में लगी हुई है। इस बात का बहुत एक दुख है। कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो अच्छे होते हैं वो भी साथ में लपेटे जाते हैं। हाँ, वही हो रहा है। और इसका कुछ लोग तलाश करते हैं, मौका तलाशते हैं, तो उनको लोगों को मौका मिला है, तो आज इसमें अपनी राजनीतिक रोटे सीखना चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है हिंदुस्तान में, और दूसरी तरफ हम नेपाल में देखें तो वहाँ पे वो कह रहे हैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाइए, है ना। मैं नेपाल गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें कहते हैं कि अगर आप बॉर्न हिंदू नहीं हो, मान लो मैं किसी और धर्म की होती हूँ, मेरी शादी भी हो जाती है, पर मैं हिंदू पैदा नहीं हुई हूँ, तो मंदिरों में नहीं जा सकती। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे वो बिल्कुल दृढ़ है कि नहीं, अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अच्छा है, नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र था जी। और ये पूरी दुनिया ही हिंदू नाम तो बल्कि बाद में पड़ा। पहले आपने देखा होगा, आपने रामायण यदि कभी पढ़ी हो या कभी आपने महाभारत पढ़ा हो, तो वहाँ पर जो है भगवान श्री राम को आर्यपुत्र श्री राम कहकर पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आर्यपुत्र श्री राम कहकर पुकारा जाता है, और श्री कृष्ण कहकर पुकारा जाता है। ये पूरी दुनिया में जो है वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे। धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, और नेपाल तो अभी हमारे सामने तक हिंदू राष्ट्र था, अभी तक था। हाँ। तो अब उनकी मांग अगर ये हिंदू राष्ट्र की है, आज वहाँ का सब हिंदू सड़कों पर है, कई दिन से लगातार वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, और इसमें कई लोगों को हानि भी हो रही है। कहीं हमें देखा किसी के कई धार्मिक स्थल जलाए भी गए हैं। ये हिंसा है, हिंसा तो उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है हमारे यहाँ धर्मो हिंसा तथोच है। जब हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कहते हैं जब धर्म के पालन के लिए, धर्म को बचाने के लिए, तो हाँ, तो धर्मो हिंसा तथोच है, तो हिंसा भी करनी पड़ती है। तो आज वो जो है, मुझे लगता है नेपाल उसी दूसरी वाली लाइन पर है, धर्मो हिंसा तथोच है। धर्म को बचाने के लिए हिंसा पर उनकी मजबूरी है, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि अगर भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं होंगे तो दुनिया में कौन सा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। ये दो तो देश तो जो हैं इसके अभी भी हकदार हैं। और जो अभी रिसेंटली जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, अब CJP के प्रोटेस्ट से ये बात याद आई कि जब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ का जो यूथ था, जो जेनजी था, वो सड़कों पर था सत्ता परिवर्तन के लिए। और यहाँ ये हुआ, इतना हुआ कि वहाँ के मंत्रियों को बंधक बना लिया गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को बंधक बना दिया गया, और फिर तख्ता पलट हुआ एकाएक। वहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा।
क्योंकि युवा यूथ में आक्रोश था, सत्ता के खिलाफ आक्रोश था। तो जब वो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो तब इस देश के कई नेताओं ने कहा कि जैसा नेपाल के अंदर हुआ ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भी होना चाहिए और यहाँ के युवाओं को भी सड़कों पर आ जाना चाहिए, यहाँ के जेएनजी को सड़कों पर निकल करके सत्ता को बदल देना चाहिए। ऐसा कई राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ के युवाओं को उकसाने का प्रयास किया। उसका नतीजा ये हुआ, उन्हीं पार्टियों के संरक्षण में एक नई पार्टी बनी, सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी। अभी हाल ही में दिल्ली में उसने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन 6 जून को जिस दिन अभिजीत दीप के भारत आया अमेरिका से, तो पहला व्यक्ति शायद मैं ही रहा हूँगा जो 6 जून को ही दिल्ली गया और संसद मार्ग थाने में मैंने उसके खिलाफ तहरीर दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये व्यक्ति ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के आया है, ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ इसका षड्यंत्र है जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, उपद्रव करना चाहती है, देश की सत्ता को गिराना चाहती है, यहाँ भी तख्ता पलट करना चाहती है, हमला करना चाहती है। तो मुझे संदेह था। तो 6 तारीख को मैंने बाकायदा तहरीर दी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और जो मैंने अपनी तहरीर में लिखा, इस 36 दिन के प्रदर्शन में जब दोबारा बैठे सब कुछ वही हुआ। हमने वो 20 जुलाई का घटनाक्रम देखा, जब जो है छात्रों के नाम पे उसके अंदर हुड़दंगी उपद्रवी आए और सीधा संसद के अंदर प्रवेश। आप कितना बचा, संसद बचा कितना, 50 मीटर बचा था। अगर वो संसद के अंदर घुस जाते और वहाँ कोई ऐसी होनी हो जाती क्योंकि जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका जिम्मेदार कौन था? अभिजीत दीप के। तो अभिजीत दीप के अकेला नहीं है, उसके अंदर जर्मनी में बैठा हुआ ध्रुव राठी भी है, उसके अंदर दूसरी एक पार्टी अरविंद केजरीवाल भी हैं। ये सब लोग उस अगर तहरीर पर जाँच होती है तो सब लोग जेल जाएंगे 100%। बिना बड़ी फंडिंग के, बिना षड्यंत्र के, बिना उसमें जो है राष्ट्रविरोधी ताकतों के शामिल हुए इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र था। उसमें छात्र गलत नहीं थे, छात्र गुमराह थे। आज देश के प्रधानमंत्री को माफ भी किया है, वो गुमराह थे। लेकिन छात्रों की आड़ लेकर के, छात्रों के कंधे पर चढ़ करके कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल के नेता सत्ता हथियाना चाहते थे, वो उसके अपने मंशों में कामयाब नहीं हुए हैं। तो आज मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने तब किया, तब कहा कि नेपाल के यूथ से प्रेरणा लें, नेपाल के युवाओं से प्रेरणा लें, तो क्या आज बोलेंगे कि नेपाल के युवाओं से प्रेरणा लेकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाएं? आज फिर यहाँ का जेएनजी सड़कों पर आए इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? आज कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक बोलने को तैयार नहीं है कि वही प्रोटेस्ट जो मांग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर थी, वो झारखंड रांची में जो है हजारों छात्र जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए, एक नेता वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो है हिपोक्रेसी है। मतलब अपने अपने मतलब की बात के लिए जो है नेता इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो है कि यहाँ पे सब थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड तो हो जाते हैं कि बस अपना काम हो जाए और बाकी अब जंतर मंतर पर तो सब जा रहे हैं। ममता बनर्जी जा रही है, अरविंद केजरीवाल जा रहा है, राहुल गांधी जा रहा है, पप्पू यादव जा रहा है, ये राकेश टिकैत जा रहे हैं। ऐसा कोई नेता शायद ना बचा हो जो ना गया हो। लेकिन आज जब झारखंड रांची में हो रहा तब नहीं जा रहे, पंजाब में हुआ तब नहीं गए, क्योंकि वो उनके मतलब का नहीं है। उनको मतलब दिल्ली से है ना, यहाँ से उनकी राजनीति होती है, जहाँ से पब्लिसिटी मिले, उनके स्वास्थ्य हो जाए, किसी भी कारण से जो है एक वोट बैंक को साध लें तो उस टिकट की राजनीति करते हैं, देश की सत्ता में किसी प्रकार से आ जाएं, तो वो एक उनका कारण था। तो आपको क्या लगता है हमारा देश किस ओर जा रहा है अभी? देश तो अच्छी तरफ जा रहा है, देश तो बहुत सही रास्ते पर है। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक विश्व गुरु बनाएंगे, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते हैं और हम दिल्ली जाते हैं तो पहले दिल्ली जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते थे। आज हम दिल्ली 3 घंटे में हरिद्वार से पहुँच जाते हैं, 2.5 घंटे में यहाँ देहरादून से पहुँच जाते हैं, थोड़े दिन बाद हरिद्वार से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो जब हम देश का भ्रमण करने निकलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से वृंदावन जाओ तो गाड़ी में कहीं ब्रेक ही नहीं मारने पड़ते हैं, वहाँ से जयपुर जाओ तो कहीं ब्रेक ही नहीं मारने पड़ते हैं, यहाँ तक कि जो है जब आप नोएडा से चढ़ो तो आप मुंबई जाना है तो कोई ब्रेक मारने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देश की तरक्की का सबसे बड़ा आधार है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो मजबूत हो रहा है, ये दिखता है, प्रमाणिक है। उसकी वजह से जो इतने लाखों में पेड़ कट रहे हैं, हाँ ये नुकसान है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और पेड़ कटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि पर्यावरण नहीं रहा तो जीवन नहीं रहेगा। तो उसका संरक्षण भी हमें करना है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, यदि एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ जो कटता है वो बहुत, उसके पीछे कितने वर्षों की उस पेड़ का जो है ना खुद का संघर्ष है, जद्दोजहद है, कभी हवा, कभी बरसात, कभी पानी, हाँ लग नहीं रहे हैं। हालांकि लगाने का नियम भी है और सरकार लगाने के नाम पर कहीं जो है उसमें बंदरबांट भी होती है। ऐसा नहीं कि नियम नहीं है, सरकारी कानून नहीं, सब है, लेकिन उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। अभी हमने देखा, हम तो बड़ा इनको सबको बधाई और धन्यवाद कहेंगे जो ऋषिकेश यहाँ 7 मोड़ पर पेड़ कट रहे थे, लोगों ने उसके लिए खुद आंदोलन किया, क्योंकि आज जागरूक है जनता, सजग है, जनता जानती है कि पेड़ कटेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि केवल वो सड़क अगर बननी है, पेड़ कट रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, और जब हम ही जो है हिमालय पर जाते हैं
यहाँ से केदारनाथ जाएंगे तो सारा कूड़ा कचरा घर से लेकर जो गाड़ी में लेकर चलते, तो वो भी वहाँ से लेकर के जो रास्ते में लेंगे, पूरा चिप्स, फेंकते हुए जाते हैं। कोक, थम्स अप, ये सब लेंगे, सब रास्ते में फेंकते जाएंगे। तो जितना दोषी पेड़ काटने वाला है, उतना दोषी देश की सड़कों को गंदा करने वाला व्यक्ति है, नदियों को गंदा करने वाला व्यक्ति है, तालाबों पर कब्जा करने वाला व्यक्ति है, गंगा को ही इतना ज़्यादा गंगा को प्रदूषित दूषित है। करने वाला व्यक्ति है। गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु, उनकी आस्था है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो क्या है, किसी ने कहा कि जब गंगा स्नान करने जाओ तो जो गिल्ले कपड़े उनको वहीं छोड़ करके आओ। तो जितना पुण्य कमाने के लिए आए थे उससे कई गुना तो आप पाप कमा के जा रहे हो, कई गुना पाप कमा रहे हो आप। गंगा में स्नान करने से किसी के कोई अपने पापों से मुक्त हो ही नहीं सकता है। लेकिन गंगा में स्नान करके, गंगा में स्नान करने के बाद यदि पापों से मुक्त होने का संकल्प ले ले कि हे माँ गंगा, हम आपको सदैव सोच रखेंगे, हे माँ गंगा, आज के बाद हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, हे माँ गंगा, आज के बाद हम अपने जीवन की सब बुराइयों का त्याग करते हैं, हम कभी नशा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब का सेवन नहीं करेंगे, तो माँ गंगा और परमपिता परमात्मा प्रसन्न होंगे। पिछले पापों से तो आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, लेकिन आप आगे पाप करने से बच जाओगे। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं गंगा स्नान करने से आप पापों से बच जाओगे, आपने जो पाप किए वो मुक्त हो जाएंगे। इससे तो और जो है पाप बढ़ेगा। क्यों? जब मुझे ये पता है कि गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं आज ही कोई पाप करूंगा, किसी का मर्डर कर दूंगा, कल गंगा स्नान जाकर कर लूंगा। तो इससे जो है अपराध बढ़ता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि पापों से आपको जीवन भर मुक्ति नहीं मिल सकती है, लेकिन पाप करने से आप बच सकते हो जब आप संकल्प ले लेते हो। तो गंगा में स्नान करने का मतलब गंगा की सौगंध खाएं, गंगा का संकल्प लें कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। तो वो तो कोई करता नहीं, उल्टा वहाँ भी करके जाते हैं। जब स्नान करने आए तो नहाए और अपने जो भी कपड़े हैं अंदर के बाहर के सब वहीं छोड़ के चल दिए, वहीं पर एक पॉलीथीन ली, वो बिछाई, वहीं छोड़ कर चल दिए। तो शिव जी के संहार की बहुत ज़रूरत है पृथ्वी को इसीलिए सावन भी आया है। संहार की जरूरत नहीं है, सुधार की जरूरत है। अभी संहार की आवश्यकता नहीं है, अभी अरबों साल लगेंगे इसकी सृष्टि के प्रलय के लिए, बहुत समय बचा हुआ है। और तो सुधार की आवश्यकता है। और सुधार ये है कि शिव जी रोज़ प्रेरणा दे रहे हैं। रोज़ कई जगह आपदाएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो घटनाएं हमें हर रोज़ सिखाती हैं। हमने तो देखी है ना, केदारनाथ की आपदा देखी है, अभी आपके यहाँ पौड़ी में, उसमें उत्तरकाशी में आपदाएं अभी आई हैं, हाल ही में, पिछले साल भी आई। तो वो सब छोटी छोटी आपदाएं प्रेरणा देती हैं कि आप जो हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, आप पहाड़ों पर अतिक्रमण मत करो, आप हिमालय पर जा कर के जो है अटखेलियाँ मत करो। ये देखने की चीज़ें हैं, प्रकृति निहारने की चीज़ें हैं, इनको बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो प्रेरणा देते हैं और हम उसको देख करके भी नज़रअंदाज करते हैं, पता है, फिर भी जो है नहीं उस पर अमल करते हैं। तो जब शिव जी की बात आती है तो फिर सावन चल रहा है ना, तो मैं पूछना चाहती थी कि सावन का क्या महत्व है। सावन हम क्यों इतने सारे कावड़ आते हैं, इतना क्यों सेलिब्रेट करते हैं, शिव जी को क्यों प्रिय है, सावन की क्या स्टोरी है? सावन तो जितना शिव जी को प्रिय है उतना मुझे प्रिय है क्योंकि जो है बहुत लंबे समय इंतजार के बाद में सावन में जो है वर्षा होती है झूम झूम करके, मोर पपिए नाचते हैं। आप अगर गांव में कभी गए हों तो इस मौसम में आपको मोर नाचते हुए दिख जाएंगे, आपको जगह जगह पपिए जो है आवाज़ करते दिखाई देंगे, कोयल कूकू करती दिखाई देगी सारी आपको ना। तो ये मौसम ऐसा है कि शिव जी का को प्रिय का मतलब ये है कि शिव जी के सभी गणों को प्रिय है, यानी कि मुझे भी प्रिय है, आपको भी प्रिय है, जितने पशु पक्षी धरती धरा पर हैं उन सबको प्रिय है। आप देखो इस मौसम से पहले आपको पूरा आसमान धुंधला नजर आता था, आज निकल करके देखोगे आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए सावन सबको प्रिय है। तो जब सबको प्रिय है तो शिव जी को तो स्वाभाविक से रूप में प्रिय होगा। इस समय जो है आत्म जागरण का समय है, अच्छा, आत्म चेतना का समय है, चेतना का समय है। तो इस समय जब आप ध्यान लगाओगे तो आपका अच्छे से ध्यान लगेगा। जब आप पूजा में बैठोगे तो अच्छे से मन लगेगा, और जब आप शिव जी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखोगे, धन्यवाद का भाव रखोगे, तो शिव जी परमपिता परमात्मा महादेव आपसे प्रसन्न होंगे और जो आपकी मनोकामना है उनको पूर्ण करेंगे। तो ये सावन का महत्व है। अब इसमें कई पुरानी कथाएं भी हैं। तो जैसे क्या है, कहते हैं कि इस एक समय जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान में हमारे महादेव ने ये हलाल विष पिया। तो जब हलाल विष पिया तो उनके शरीर के अंदर बहुत गर्मी, उष्णता, ताप बढ़ा। तो उसको शांत करने के लिए फिर ये वर्षा हुई, तब वो शांत हुए। तो तब से ऐसी परंपरा मानते हैं कि रावण भी फिर उसी महीने में गंगा जल लेकर के आया और जो है शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर उसको देख करके उसके बाद ये परंपरा बनी और सब लोग गंगा जल ले जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये एक पुरानी कथा है। लेकिन जो शिव, जो महादेव पूरी दुनिया को जल दे रहा हो,
जिसकी जटाओं से स्वयं गंगा निकल रही हो, तो क्या वो जो है आपके एक लोटे का भूखा है जल का? नहीं। उनके पास जल की कमी है कोई? नहीं। वो आपके भाव का, श्रद्धा का भूखा है। और वो जो भोलेनाथ हलाहल का। विष है, वो बुराई है समाज की, वो आपकी बुराइयों का त्याग मांगता है। अब आप देखते हो जब शिवलिंग पर जाते हैं तो कहीं रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, तो इनका सबका अपना अपना महत्व है। तो जब हम शिवलिंग पर जाकर के जब रुद्राभिषेक करते हैं तो आपने देखा हो कई लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं। भांग चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, तो क्या शिव जी को भांग धतूरा खाना है? नहीं। वो कह रहे हैं जो आपकी बुराई है, जो आप नशा करते हो, वो हमें दे दो, छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, मुझे समर्पित कर दो, उस हलाल को, आपके विष को मैं पी लूँगा। वो आपको कह रहे हैं, लेकिन आप क्या है, भांग धतूरा वहाँ छोड़ दिया और बाहर निकलते सिगरेट का दम लगाया, शाम को आते ही पैग लगाया। आपने अपनी बुराई का त्याग तो किया नहीं है। आप चाहते हो शिव आपसे केवल भांग धतूरे के पत्ते लेकर खुश हो जाएंगे। तो जो भांग धतूरा पैदा करने वाला वो शिव महादेव है, वो आपसे क्यों मांगेगा उसको? वो एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि आप अपनी बुराइयों का त्याग करो, मुझे दे दो, छोड़ दो इसको सब। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसमें 3 पत्ते होते हैं जी। तो वो 3 पत्ते वो आपको ये बात याद दिलाते हैं, जो आपके अंदर, हमारे शरीर के अंदर अगर आपको बैलेंस रखना है, रोग आदि ना हो, तो आपको सत्व, रज और तम तीनों जो हैं बराबर रूप से उनका बैलेंस रखना पड़ेगा, उन गुणों का। जी। तो वो आपको याद दिलाता है कि इन तीनों गुणों को आप जो है समान रखो। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सृष्टि ठीक है। और हम वहाँ 3 पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, 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 तो ठीक है, लेकिन वो बिलपत्र भी तो उसी परमपिता परमात्मा ने, उस शिव महादेव ने उस पेड़ को लगाया है, जिसको हम तोड़ तोड़ कर गंजा कर दे रहे हैं। जो हमें लगे हुए पत्ते तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन टूटे हुए पत्ते जो है दुर्गंध दे रहे हैं उसके बाद। तो ये जो परंपराएं हैं, ये हमारी आस्था के लिए तो ठीक है कि हमारे शिव में आस्था है, लेकिन यही परंपराएं इस प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो अगर सच्चे शिव को पाना है तो अपनी बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा। अगर सच्चे शिव को प्रसन्न करना है तो अपनी बुराइयों का त्याग करके समाज में जो है चेतना का काम करना पड़ेगा, समाज जागरण का काम करना पड़ेगा। अभी कावड़ चल रही है, मैं रोज़ कावड़ियों के बीच जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे वो दम लगा रहे, सिगरेट पी रहे, चिलम पी रहे हैं। तो हमने कहा क्यों पी रहे हैं? तो एक ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो शिव पीते थे भांग की बीड़ी, इसलिए पी रहे हैं। मैंने, तुमने कहाँ देखा, कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा भाई तुमने? कि हमने देखा वो वीडियो में। अब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने देखा होगा एक समय ये था कि जो बॉलीवुड है इसके अंदर जिहादियों का पैसा लगता था, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का पैसा लगता था। और यहाँ जो है बड़े बड़े खान सारे स्टार होते थे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। वो पैसा सनातन धर्म को कैसे बदनाम किया जाए इसलिए यूज़ होता था। तो आपके शिव को जगह जगह चिलम पीता दिखाया गया। ये तो देखा है मैंने, पोस्टर देखा है ना, सबने देखा है, ये सब देख रहे हैं। और आज भी वही हो रहा है। अभी एक नया गाना आया इस बार, वो कि भांग का ठेका बंद हो गया, भांग तो भांग क्यों नहीं लाई? शिव कह रहे हैं, वो पार्वती कह रही है शिव को कि मैं भांग कहाँ से लाऊं, भांग का ठेका बंद हो गया। तो शिव कह रही है ब्लैक में ले आ। ऐसा गाना है, मेरे तो याद नहीं रहते बोल गाना वानों के ना। अच्छा, तो वो कावड़ में चल रहे हैं गाने। अब बताओ, ये जो है ये हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने का एक माध्यम है, तरीका है। तो उन जिहादियों ने ये कहा कि भाई इनको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे जो है इसकी नई युवा पीढ़ी का इनसे जो मन विमुख किया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए, कैसे इस धर्म को बर्बाद किया जाए। तो धर्म को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है नशा। तो उन्होंने कहा भाई शिव, जब तुम्हारे शिव भांग पीते थे, चिलम पीते थे, तो आप भी पियो। तो शिव के नाम पर लोग नशा कर रहे हैं। तो जब हम देख छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं नशा करते हुए, मैं तो जाकर पूछता हूँ, मैंने कहा छोड़ दो। कल मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, 2 लोगों ने मैंने कहा भाई भिक्षा दे दो आप नशे की इसकी। तो 2 लोगों ने गुटखा छोड़ा अपना, मेरे को भिक्षा दी कि आज के बाद नहीं खाएंगे। तो जो साधु संत हैं देश के, उनका वास्तविक काम यही है, ये काम उनको करना चाहिए। अब आजकल साधु संत क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, तो कहीं तो महीनों सामने पूजा कर रहे हैं बैठ करके। अच्छी बात है। उस वहाँ जो है शिवलिंग पर क्विंटलों सब्जियाँ फल चढ़ा रहे हैं ला करके, अच्छी बात है, आपकी आस्था ऐसी है। लेकिन जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको जगाने का काम कौन करेगा? भैया आपकी पूजा अपनी जगह है, इस पूजा से आपका कुछ भला हो सकता होगा, समाज का भला क्या होगा ये नहीं पता हमें। सही बात है। समाज का भला होगा समाज को जगाने से, नई युवा पीढ़ी को बताने से, उसको सही रास्ता दिखाने से। और साधु संतों को ये काम करना चाहिए। हाँ, अगर वही मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा, है ना। पहले तो
साधु संतों पे, जैसे गुरुकुल का जो गुरुकुल होता था और बच्चे जाते थे तो ब्राह्मणों के पास ही जाते थे सीखने के लिए, सब वही सिखाते थे, पूजा भी वही, पाठ भी वही, संस्कार भी वही देते थे, शिक्षा भी वही देते थे, हर चीज़ के बारे में ज्ञान देते थे। और अब तो स्कूल भी बिजनेस हो गए हैं और बहुत सारे संत भी बिजनेस करने लगे हैं, तो सब मिक्स हो गया। सब कुछ बिजनेस हो गया है। स्कूल भी बिजनेस हो गए हैं, हॉस्पिटल बिजनेस हो गए हैं। सब कुछ जो है यहाँ लूट मचाई देश में हो रही है। रही बात जो गुरुकुल की आपने जिक्र किया है ना, गुरुकुलों के ना होने के कारण सब देश में इतनी समस्याएं हैं। जो भी समस्याएं आपको दिखती हैं वो सारी समस्याएं केवल गुरुकुल ना होने के कारण है। अगर भ्रष्टाचार है तो केवल गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। अगर देश में व्यभिचार है तो गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। अगर देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। अगर माँ बाप को अगर बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है तो गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। रोज़ तलाक हो रहे हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा ना होने के कारण है। तो देश में अगर आपको आज भी सब चीज़ें ठीक करनी है, इस सनातन धर्म को बचाना है, इस देश की रक्षा करनी है, इस दुनिया को, प्रकृति को बचाना है, तो गुरुकुलीय शिक्षा दोबारा लानी पड़ेगी। दोबारा गुरुकुल खोलने पड़ेंगे जहाँ भारतीय ज्ञान परंपराएं फलती फूलती हों, जहाँ बच्चों की दिनचर्या सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की हो, जहाँ संस्कार भी की शिक्षा भी हो, जहाँ संस्कृति की शिक्षा भी हो, जहाँ हमारे वेदों से निकले हुए ज्ञान विज्ञान सारा वो शिक्षा हो, जिसको आज नासा जहाँ से रिसर्च कर रहा है और बड़े बड़े साइंस के नए नए उपकरण बना रहा है, तो वो सारी शिक्षा हमारे भारतीय ज्ञान परंपराओं के अंदर हैं। और अगर सब कुछ ठीक करना है तो वापस गुरुकुल खोलने पड़ेंगे। लेकिन गुरुकुलों में भी समस्या पैदा हो गई है। अब लोग गुरुकुल खोल रहे हैं, केवल जो है पैसे के लिए। कर्मकांड सिखा रहे हैं। नहीं, पैसे का छोड़ दो, पर गुरु भी तो नहीं रहे महाराज जी। सब कुछ है, सब कुछ मिल जाए। कहाँ से पैदा होंगे गुरु? गुरुकुल से तो गुरु पैदा होंगे। हाँ, ये भी जब बात सही जब है। गुरुकुल नहीं होंगे तो गुरु कहाँ से मिलेंगे? फिर तो गुरु घंटाल मिलेंगे। नहीं, सही बात है। हाँ। फिर जब गुरुकुल होंगे तो गुरु भी मिलेंगे, देश को नई नीति मिलेगी, नई शिक्षा मिलेगी, देश को नया मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं से ब्रह्मचारी पैदा होंगे, वहीं से गृहस्थी पैदा होंगे, वहीं से वानप्रस्थी पैदा होंगे, वहीं से सन्यासी पैदा होंगे, वहीं से साइंटिस्ट पैदा होंगे। सब कुछ पैदा वहाँ से पहले था, नहीं होते थे क्या? क्या महाभारत के अंदर बड़े बड़े शस्त्र नहीं थे क्या? थे। जो आज भी नहीं बना पा रहे, उस समय थे नहीं थे? सुदर्शन चक्कर श्री कृष्ण जी एक उंगली चला दिया था कि नहीं चला दिया था? तो वो कुछ जादू थोड़ा ही था, उस समय की साइंस थी। क्या उस समय जब भगवान श्री राम अयोध्या से रावण का वध करने के बाद लौटे, क्या पुष्पक विमान में नहीं आए थे क्या? आए थे। तो विमान था ना। और एक ऐसा विमान कि वहाँ से उड़ाया लंका से और बाली के यहाँ उतार दिया, वहाँ से सुग्रीव उसके परिवार को बैठाया, फिर लेकर उड़ पड़े। तो क्या तब ये एयरपोर्ट नहीं थे क्या? सब था। हाँ। तो तब की साइंस कहाँ थी? गुरुकुल से थी ना। तो आज भी गुरुकुलों की आवश्यकता है, लेकिन कर्मकांडी गुरुकुल से काम चलने वाला नहीं है। केवल आज बच्चों को आप कई कई साल इसी बात में लगा रहे हैं कि कैसे पूजा करानी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे ज़्यादा पूजा करनी है, ज़्यादा फीस ली जाएगी, ज़्यादा दान मिलेगा। मेरे को तो मिलते हैं लोग ब्रह्मचारी। मैंने कहा भाई क्या सीख रहे हो? जी हमें तो बताते हैं पैसे कैसे ज़्यादा कमाए जाएंगे, ज़्यादा लंबी पूजा कैसे होगी, ज़्यादा बढ़िया पूजा कैसे होगी, उसको और आकर्षक कैसे बनाना है। तो ये दुर्भाग्य है। उस गुरुकुल से देश का भला नहीं होना है। गुरुकुल वही चाहिए जैसे नालंदा थे, जैसे तक्षशिला थे, जहाँ चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए, जहाँ श्री कृष्ण जैसे योद्धा पैदा हुए, जहाँ राम जी जैसे मर्यादाएं स्थापित हुई। अगर राम जी गुरुकुल में ना पढ़ते तो क्या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते क्या? वो भी बाप की गर्दन काट देते गुरुकुल में पढ़े होते तो, कि तेरी ऐसी तैसी, कल रात से लग कर क्यों जाऊँगा जंगल में, क्यों? तो संस्कार वहाँ मिलते हैं। ये बात तो सही है आपकी कि अगर गुरुकुल नहीं होंगे तो गुरु नहीं मिलेंगे, और गुरु नहीं होगा तो मार्गदर्शन नहीं होगा, तो फिर देश का क्या ही भला होगा, क्या ही भला होगा, दुनिया कहाँ ही जाएगी। फिर आप भी शायद उसी एजुकेशन में पढ़ी होंगे जो जितने सेंट मैरी, मोंटफोर्ट, मोंटेसरी, ICSC, CBSE, कॉन्वेंट स्कूल जो है ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी एजुकेशन में है। सबसे ज़्यादा करप्टेड, इस बात को आप बुरा मान जाए या अच्छा मान जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूख इस एजुकेशन से निकले हुए बच्चों में है जो IAS IPS बन रहे हैं। जो किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा भूख पैसे की है, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है। जो माँ बाप से मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे, स्कूल में तो नहीं मिले होंगे, तो गारंटी है। जिसके माँ बाप के पास संस्कार होंगे, आपके माता पिता के संस्कार हैं, तो आप सात्विका गोयल हो, आप जो हैं आज भी समाज का काम कर रहे हो। यदि अगर माँ बाप के संस्कार ना होते तो स्कूल में संस्कार ना मिल पाते, इस बात का दावा है। तो जितने बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं वो सब इस लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन के कारण है। सारा भ्रष्टाचार वहाँ से है, सारा अपराध वहाँ से है, सारा नशा वहाँ से है।
माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं बहुत उम्मीद के साथ, और जब बच्चा हॉस्टल वापस आता है तो क्या बन करके आता है कि सुख का नशा कर रहा है। वो क्लब में जाने का आदी बन चुका है रात को रोज, वो स्त्रियों का आदी बन चुका है। कहाँ से हो रही है सब चीज़ें? हमारे गुरुकुल तो ऐसे नहीं थे और आज भी नहीं ऐसे होंगे। लेकिन हमारे साधु संतों को भी और देश के नेताओं को भी और देश के नागरिकों को भी इस पर सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। देश बचाना है, पीढ़ियाँ बचानी है, संस्कृति बचानी है, संस्कार बचाने हैं। तो मैं तो एक बात और कह दूं, और इसको भी, इसको बुरा लग जाए मान जाए, देश के मंदिरों में चंदा देना, दान देना बंद कर दो। कोई आवश्यकता नहीं मंदिरों को दान की। जो आपकी पूजा करा रहा है उसको जो आपको दक्षिणा देनी है दे दो, दान पात्र में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चोरी तो आप देख ही रहे हो। दूसरी बात यह है, वही दान उसको और बढ़ाओ, और जो जहाँ कहीं गुरुकुल चलाता हो उसको दान दो, ताकि वो अच्छी शिक्षा दे पाए। हाँ, बल्कि इससे आगे बढ़ जाओ। जहाँ मंदिर चलता है उस मंदिरों को कि अपने यहाँ संस्कार शाला चलाओ, रोज 10-20 बच्चे को पढ़ाओ, उसके महीने का खर्चा हम देंगे। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर देश में 10 लाख मंदिर के आसपास हैं, अगर वो 10 लाख मंदिर आज जो है संस्कार शालाएँ चलाना शुरू कर दें और प्रत्येक मंदिर केवल 10 बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दें, कमाल हो जाएगा। तो हर दिन 1 करोड़ बच्चे संस्कारित होंगे, 1 करोड़। लेकिन जो है दुर्भाग्य इस बात का है कि मंदिर जो धर्म का संरक्षण केंद्र होते थे, मंदिर जो संस्कार का केंद्र होते थे, वो मात्र आज पूजा पाठ का चढ़ावा केंद्र बनकर रह गए। इस बात का दुख है हमें। ये परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये परिवर्तन मंदिरों से नहीं होगा। ये परिवर्तन मंदिरों में जाने वाले ही जनता करेंगे, भक्त करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सवाल करें कि आप ये पूजा पाठ कराने के अलावा दूसरा काम क्या करते हो भाई? कोई लाइब्रेरी खोल दो आप, आपके पास स्पेस है ना, आप अच्छी लाइब्रेरी खोलो ना, बच्चे आकर के पढ़ जाएं। आप संस्कार केंद्र खोल दो, बच्चों को शिक्षा दो, 2 घंटे उनको रोज। क्या करते हो इसके अलावा? और वो काम आवश्यक है। जब वो संस्कार देंगे तो कोई बच्चा बलात्कारी नहीं होगा, कोई बच्चा चोर नहीं होगा, कोई बच्चा भ्रष्टाचारी नहीं होगा, तो देश में सुख शांति समृद्धि अपने आप आ जाएगी। हाँ, और देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, चेतना इतनी बढ़ जाएगी कि फिर किसी चीज की पैसा सामने होगा, उसको लगा कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। पैसा सामने रखा होगा तो उसको लगेगा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आज इतनी भूख है कि आपका 5 मंजिला मकान, 5 स्टार मकान है, लेकिन फिर भी इच्छा ये है कि अंबानी के पास तो बहुत बड़ा 19 मंजिला पर, उसके पास तो थोड़ा सा बदल दे, कहीं अच्छा खुले में चले जाएं। ये है तो चलो एक अलग से नया गेस्ट हाउस बन जाए कहीं ऊपर पहाड़ में जा करके। वो है तो एक NCR में होना चाहिए। फिर ये है गाड़ी, ये आ गई आपके पास इनोवा है तो अब थोड़ा सा फॉर्च्यूनर आ जाए, तो भूख खत्म होने का नाम नहीं। क्या है, कहाँ मिलेगी शांति? ऊपर तो वो शांति केवल आपको आपकी शिक्षा और संस्कार दे सकते हैं, और कोई चीज़ देने वाली नहीं है। और फिर कहो गुरु देंगे तो गुरु की भूख आपसे बड़ी है। गुरु को सबको लग्जरी चाह रही है, नहीं चाह रही? बताइए आप। हाँ बिल्कुल, गुरु को सबको लग्जरी चाहिए भैया, आपसे ज़्यादा लग्जरी गुरु को चाहिए। उसको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे सबसे अच्छा आश्रम चाहिए, 5 स्टार लग्जरी सुविधाओं वाला। सबको चैरिटी चाह रहे हैं। आवश्यकता है तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता के अलावा अगर हम उसका बेवजह यूज कर रहे हैं तो बेकार है। ब्राह्मण के 6 गुण हैं, वेद पढ़ना और पढ़ाना जी, यज्ञ करना और कराना जी, दान लेना और देना। अब मुझे ये बता दो, ब्राह्मण दान लेने के अलावा 5 गुण कहाँ हैं? किस ब्राह्मण में 5 गुण हैं? कौन वेद पढ़ रहा है और कौन वेद पढ़ा रहा है? नहीं है। खुद ही नहीं पढ़े हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? कौन नित्य यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करा रहा है? जबकि हमारे यहाँ तो पंचयज्ञ का विधान है। ठीक है। कौन दान ले रहा है? ले सब रहे हैं, लेकिन दे कौन रहा है? आप बड़े बड़े आप चारों तरफ नजर घुमाओ, हमारे उत्तराखंड में कितने बड़े मंदिर हैं, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन कौन जो है जब कहीं आवश्यकता पड़ती है, किसी गरीब को अपनी बेटी का विवाह करना हो तो कितने लोग सामने आते हैं। कहीं गायें सड़क पर अगर लाचार हो, कितने लोग सामने आते हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर केवल हरिद्वार के संत ये ठान लें कि उत्तराखंड में गाय सड़क पर न रहे, तो क्या किसी के पास पैसे की कमी है क्या? संतों के पास लोगों ने बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया है, लेकिन आत्मबल नहीं है, करने की वास्तविक इच्छा नहीं है, दिखाने की इच्छा ज़्यादा है, करने की इच्छा कम है। जब तक ये परिवर्तन सबके अंदर नहीं होगा, तब तक कोई परिवर्तन समाज में नहीं होगा। और ये परिवर्तन तभी आएगा जब उनके अंदर बचपन से ये गुण जाएंगे। बचपन से गुण जाएंगे, क्योंकि अचानक से तो जवानी में तो नहीं आएगा। नहीं बदल सकते आप फितरत नहीं बदलती ना, कहते हैं इंसान की। आप जो है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बड़े होकर के अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो।
जैसा बचपन से उनको आप ढालोगे वैसा ढल जाएंगे। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, मिट्टी कच्ची होती है तो उसका घड़ा बना लो, उसकी हांडी बना लो, उसका बेला कटोरी कुछ बना दो, लेकिन जब वो बनकर तैयार होकर के पक जाएगी उसके बाद वो टूटेगी, बनेगी नहीं। तो अगर हम चाहें कि जवान आज के यूथ को जो है उसको परिवर्तित करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर बच्चों को उस शिक्षा में ढाल दिया जाए शुरू से तो वही जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। सही बात है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? एक संदेश तो ये है कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले जानने की कोशिश करो। बहुत सही। सवाल खुद खड़ा इसमें करो, believe क्वेश्चन करते मार्क हैं। होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, उस पता पर करो। आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आपका अधिकार है फिर उस पर सवाल खड़ा करो कि आप गलत कह रहे हो। तो किसी को भी मानो उससे पहले उसको जानो। एक तो ये है। दूसरा ये है, शिव जो हैं, अब सावन के महीने की आपने बात की है, तो शिव कल्याण के देवता हैं और कल्याण वो अपना नहीं करते हैं, वो पूरी सृष्टि का कल्याण करते हैं। जितने जीव जंतु इस ब्रह्मांड में हैं उन सब का कल्याण करते हैं। तो जैसे अगर हम शिव को मानते हैं वैसे हमारी जिम्मेदारी है अपने आसपास कल्याण की भावना हमारी हो, अपने आसपास कोई व्यक्ति दुखी ना हो, ऊंच नीच भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, क्योंकि शिव के पास आपने सब देखे, भूत पिशाच सब उनके साथ चलते हैं, वो सबकी सेवा सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसे हमारी भावना हो, आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ, दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ। हो उल्टा रहा है, दूसरे को दुख को देख करके आदमी खुश हो रहा है और दूसरे को सुखी देख करके दुखी हो रहा है। तो ये सब मत करो, कुछ भला नहीं होना किसी का भी। क्या ऐसा भी है महाराज जी, जो मैंने सुना, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, कि कहते हैं कि सावन के समय में विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तो इसलिए शिव जी इंचार्ज हो जाते हैं कि अब आई विल टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा है कुछ? ये बहुत हंसी की बात है जी। और बहुत कुतर्क की बात है। हो सका वो किसी पुराण में है ऐसा, तो ये पुराण में जो तर्क है, ये मिलावट है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मा कहा गया इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला, जी। विष्णु कहा गया इस ब्रह्मांड को चलाने वाला। जी। तो ब्रह्मांड को चलाने वाले विष्णु यदि सो गए और आपने कहा कि विष्णु जी सो गए और शिव जी जो है जागृत हो गए, और शिव कौन है? शिव है सृष्टि का संहार करने वाले, तो ये तो समय से पहले संहार कर देंगे शिव तो नहीं समझे? तो जिस समय पालन करने वाले की आवश्यकता है और उस समय पालन करने वाले की जगह संहार करने वाला आ जाए तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है। शिव अपना काम कर रहे हैं, विष्णु अपना काम कर रहे हैं, ब्रह्मा अपना काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं केवल उसके काम के कारण उनका वो नाम है, वो एक ही है। जी। ना ब्रह्मा अलग है, ना विष्णु अलग है, ना महेश अलग है, ना शिव अलग है, ना महादेव उनके अलग है, कार्य ना रुद्र अलग 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 है। उनके सारे कार्य उस एक के हैं और वो अपने कार्य के अलावा के कारण ही उनके अलग अलग नाम है। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि विष्णु जी सो गए हैं अभी? ये एक समझाने के लिए बनाई थी सब चीज़ें ना, दंत कथाएं बोलते हैं इनको। जी जी। ये कथाएं हैं। और एक बात ध्यान में रखो आप इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जहाँ भी कथा शब्द हो तो समझो मनगढ़ंत है। सुन लो। हाँ। जहाँ कहानी हो यानी कि वो बनाई हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको समझाने के लिए बनाई थी, आपको समझाने के लिए बनाई, लेकिन आप उसे सत्य मान बैठे। तो ये क्या कहानी थी, मतलब कि विष्णु जी सो गए वाली? नहीं, मैं तो उसको समझा नहीं, आपसे मैंने पहली बार आपसे सुना है, और भी सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है मैंने कभी। अच्छा। लेकिन ये बनाई होगी ऐसे ही कि भाई अभी शिव जी क्या कह सकते हैं उसको, कि विष्णु जी सो गए और शिव जाग गए। तो मैं तो एक ही बताया है, अगर ऐसा होता तो इस सृष्टि का संहार हो जाता, अगर उनके काम के हिसाब से आप देखते हो जो वो पुराण बताती है। मेरा तो मानना ये है कि विष्णु भी एक ही है और शिव भी एक ही है, मेरा मानना ये है। परम परमात्मा। लेकिन कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसने कहानी बनाई होगी, ये दंत कथा लिखी होगी, इसके पीछे कुछ समझाने का उनका अपना तात्पर्य रहा होगा जरूर, निश्चित रूप से। अब मैं समझता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप आए। और आपका मेरे को ऐसा लगता है कि अभी शायद आपसे बहुत सारी बातें और करनी चाहिए, तो 1-2 पॉडकास्ट और हमें करने चाहिए अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट था बहुत लिबरल था। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें भी बोली पॉडकास्ट में, जो मुझे अच्छी लगी, जिससे आज का युवा जुड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही युवा बाद में भविष्य बनेगा हमारा। ये आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, यूथ को सही बात उस तक पहुँचे। और केवल आजकल हमने धर्म को सरल करने के लिए, अपने साथ लोगों की भीड़ जोड़ने के लिए धर्म में बहुत परिवर्तन कर दिया है। धर्म वो नहीं है जो लोगों को दिखाया जाता है, जो बताया जाता है। धर्म उससे बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ धर्म है वहाँ कहीं अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
अगर यही धर्म है जो आज लोग देख रहे हैं तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है। धर्म मतलब है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया के प्रति, है ना। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या सीखते हैं, हम दूसरों का नुकसान ना करें, प्रकृति को बचाएं, सबकी इज्जत करें और एक फॉर्मेट अपनाएं अपने एजुकेशन सिस्टम में जो एक आदर्श इंसान को बना सके, जिसमें बहुत सारी कलाएं हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, एक फ्रीडम के साथ आती है कि धर्म आपको इतनी अधिकार से फ्रीडम नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुंचा दें, बिल्कुल। आपकी फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर के सही साथ सही है। कर्तव्य समझ ले व्यक्ति तो वो धर्म को समझ सकता है। आज क्या है, आज लोगों में अधिकार लेने की तो इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर्तव्य को समझने की इच्छा किसी के अंदर नहीं है। अगर आप केवल कर्तव्य समझ ले कि इस प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस सृष्टि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति क्या है, जीवों के प्रति क्या है, पड़ोसी के प्रति क्या है, माँ के प्रति क्या है, पिता के प्रति क्या है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति क्या है, अपने सहकर्मी के साथ क्या है, अगर केवल ये कर्तव्य समझ ले तो वो धर्म का 50% जो है अपने आप जो है उसका पालन कर लेगा। क्योंकि हम पैदा ही कर्म भूमि में हुए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के नहीं मिल सकता। जी। मैंने कहा कितना बड़ा धर्मगुरु कह दे कि नाम जप लो, कितना बड़ा धर्मगुरु कह दे मेरे पास कोई मंत्र है उससे हो जाएगा, मैं दावा कह सकता हूँ मुझे कोई करके दिखा दे अगर किसी एक मंत्र से, एक नाम जपने से मेरा कोई भला हो सकता हो, नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा। वो मंत्र जो है वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, वो नाम आपको प्रेरणा दे सकता है, और अगर आप उससे प्रेरणा नहीं लेंगे और केवल उसी में चाहेंगे उससे आपका उत्थान हो जाए तो संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया, मौका दिया। और हम समझते हैं भैया, हमें पता नहीं हमने ठीक कहा है या गलत कहा है, लेकिन अगर ठीक हो तो ग्रहण करना जहाँ तक भी ये पॉडकास्ट पहुँचेगा, और अगर ठीक नहीं है तो हमें कुछ सुझाव दे देना, फिर अगली बार उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका।